Hello students, today we are going to discuss about the vector subspaces. It's very important topic और ये बहुत easy भी है. तो let's start. First हमें इसकी definition clear होनी चाहिए. तो vector subspaces क्या होता है? सबसे पहले आपको clear होना चाहिए. तो let capital V be a vector space. हमने V vector space लिया है ओवर अ गिवन फील्ड कैपिटल एफ. तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको क्लियर है. उसमें 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर पूरी 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की तो हम उसे वेक्टर स्पेस कहते हैं. जो 10 प्रॉपर्टीज़ हमने वेक्टर स्पेस के लिए डिफाइन इससे पहले की है. नाउ W इज़ अ सबसेट ऑफ कैपिटल V. यहाँ पर V हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं ओवर द फील्ड कैपिटल F और W एक सबसेट है जो कि कैपिटल V का है. देन W इज़ कॉल्ड अ सबस्पेस ऑफ V इफ़ एंड ओनली इफ़. कंडीशन क्या रहेगी कि W itself is a vector space under the operation of addition and scalar multiplication defined for V. कहने का मतलब है कि अगर हम कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं कैपिटल V वेक्टर स्पेस से और वो वेक्टर स्पेस की जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने V के लिए डिफाइन करी गई होंगी वो ही सारी 10 प्रॉपर्टीज़ W भी सेटिस्फाई करेगा. अगर ऐसा होता है तो W एक सब स्पेस होगा. ठीक है जी. तो हमारे पास द टू बाइनरी ऑपरेशन इन कैपिटल W क्या होगा? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर सेम एज दोज इन कैपिटल V. जो भी कैपिटल V के लिए डिफाइन की गई होंगी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो ही उस W को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर वो वेक्टर स्पेस होगा तो. ठीक है. फॉर एनी वेक्टर स्पेस कोई भी वेक्टर स्पेस V जो कि फील्ड कैपिटल F पे डिफाइन है, जो सेट सिंगलटन सेट 0 होता है एंड द सेट कैपिटल V खुद ब खुद बोथ आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल V. सबसेट्स होते हैं वो कैपिटल V के. ऑल्सो बोथ ऑफ दीज आर वेक्टर स्पेसेस अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. हेंस दोनों को ही हम क्या कहते हैं? सब स्पेसेस कहते हैं कैपिटल V के, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करते हैं और वो आपके पास सबसेट भी होता है कैपिटल V का. ठीक है. और देयरफॉर इन दोनों को हम क्या कहते हैं? जो ये दो हमारे पास आएंगे उसको कहेंगे हम ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सबस्पेसेस जो 0 सिंगलटन सेट में आता है और जो V वेक्टर स्पेस होता है. एंड द सबस्पेसेस अदर दैन 0 और V के अलावा जो हमारे पास होंगे उनको हम कहेंगे प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सबस्पेसेस ऑफ कैपिटल VF. इसके ऊपर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं तो इनको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे. तो फर्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF is a subspace of V if and only if W is closed under addition and scalar multiplication. हमें प्रूव करना है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट हमने W का लिया है जो वो वेक्टर स्पेस से लिया हुआ है, जो V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F हमें डिफाइन किया हुआ है. तो हम इसे सबस्पेस प्रूव करेंगे. सबस्पेस तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही प्रूव करनी है जिसमें हमें W क्या है? इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो पहली चीज़ तो हमारी आती है W एक सबस्पेस है अगर VF का. तो डेफिनेशन तो हमें पता है वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन है कि W शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, हेंस द रिजल्ट होल्ड्स. तो इसका मतलब अगर W एक सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का जो कि सब स्पेस होगा तो ये दो चीज़ें तो वो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि W क्लोज ज़रूर होगा एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से. ठीक है. अब हमें बताया जाएगा कि अगर W क्लोज है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हमें बताना है कि जो हमारा W है वो एक सब स्पेस है VF का. ये हमारा कन्वर्स पार्ट है. तो कन्वर्स में हम करेंगे इट इज़ गिवन दैट W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जब भी आप थ्योरम्स प्रूव करते हैं हमेशा आप पहले गिवन लिखते हैं. तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल W अल्फ़ा बिलोंग्स टू कैपिटल F हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बिलोंग्स टू W, इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया. अल्फ़ा x बिलोंग्स टू W इसको हमने इक्वेशन 2 लिख लिया. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मैथमेटिकली हमने लिखना था वो ये चीज़ है
दोनों कि हमारे पास क्लोज्ड अंडर एडिशन है। तो कहने का मतलब है अगर x और y हम दो एलिमेंट्स लेते हैं w से तो x प्लस वाई जो करके नया एलिमेंट बनेगा वो w से बिलोंग करेगा, इसका मतलब है क्लोज्ड अंडर एडिशन। और अगर कहेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो कहने का मतलब है अल्फ़ा हम अगर f से लेते हैं जिस फील्ड पे आपका W डिफाइन है वेक्टर स्पेस, तो वो ही अल्फ़ा आपने उसी सेट से लेना है, f से ही लेना है। तो अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा x मतलब x अगर w से आता है और अल्फ़ा f से आता है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके w से आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्लोज्ड है। तो ये दो चीज़ें तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों चीज़ें तो होंगी। अब हमें बाकी की प्रॉपर्टीज़ जो वेक्टर स्पेस के लिए चाहिए होती हैं वो प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ शो करना है कि w इज़ अ सब स्पेस। तो सब स्पेस में क्या डेफिनेशन है कि वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए उसी फील्ड पर जिस पे v डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए हमने क्या किया, नाउ -1 बिलोंग्स टू कैपिटल F, फील्ड है कैपिटल F तो ऑटोमेटिकली -1 तो बिलोंग करेगा ही बाय द डेफिनेशन ऑफ फील्ड जो आपने अलजेब्रा में पढ़ा है। x बिलोंग्स टू w है आपके पास, विच इम्प्लाइज -x इंटू x बिलोंग्स टू w हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ 2, क्योंकि ये तो हमेशा ही होगा कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू अगर f होता है और मतलब अल्फ़ा की जगह यहाँ -1 हो गया, x बिलोंग्स टू w होता है तो इसलिए हमारे पास -x बिलोंग करेगा। अब एडिशन की बात हो रही है, सिंस x बिलोंग्स टू w मीन्स x बिलोंग्स टू v, -x होल्ड्स इन कैपिटल V, तो इसका मतलब -x भी v में आता है और हेंस w में भी आता है। सो दैट एडिटिव इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन w एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल x, हर x जो w को बिलोंग करता है, -x बिलोंग करता है w को, यह भी हमने प्रूव किया है, ठीक है। और x प्लस -x बिलोंग्स टू w होगा, ये कहाँ से आया, यूजिंग 1 जो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट हम w से लेते हैं दूसरा एलिमेंट भी w से लेते हैं तो उनका एडिशन क्या है, वो भी w को बिलोंग करेगा। इसीलिए हमने प्रूव कर दिया कि x प्लस -x बिलोंग्स टू w, इन दोनों का एडिशन करके क्या आता है 0, और ये बोल्ड में लिखा गया है क्योंकि ये वेक्टर है, इसीलिए वेक्टर को हमने बोल्ड में लिखना है। अगर बोल्ड में नहीं लिखते एग्जाम में आपने उसको वेक्टर इस तरीके से नोटेशन देनी है एरो लगा के। तो 0 बिलोंग्स टू w हो गया, सो दैट द एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन w। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी है और आइडेंटिटी भी है हमारे पास एडिटिव। नाउ सिंस w इज़ अ सबसेट ऑफ v, क्योंकि सबसेट है v का, दैट इज़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ w आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ v, देयरफॉर क्योंकि जो भी एलिमेंट आप v से w से लेंगे वो सारे एलिमेंट v में भी आएंगे, और v क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की वो डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं, एक v को, जो कि वेक्टर स्पेस है। हेंस जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास प्रूव होनी चाहिए, दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि एक्स वाई दोनों v को बिलोंग करते हैं, और हर एक एक्स वाई जो w को बिलोंग करता है उससे हमें शो करें। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। इसी तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ, एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फ़ा एक्स प्लस वाई हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई लिख सकते हैं। फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू है तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स दोनों बिलोंग करेंगे, एंड इट विल सेटिस्फाई एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स, ठीक है। और 1 इंटू एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स ही आएगा, फॉर ऑल एक्स जब बिलोंग्स टू डब्ल्यू 1 बिलोंग्स टू एफ। तो ये सारी चीज़ें साइड में जो हम लिखते हैं ये हमें लिखना ज़रूरी है, और यहाँ प्रॉपर्टीज़ हमने क्या क्या रीज़न दिया है हर एक का वो लिखना ज़रूरी है। तो therefore W satisfy all the axioms of a vector space which implies W is a vector space over the field, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम 2। थ्योरम 2 में हमारे पास प्रूव करना है, प्रूव दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, W इज़ वेक्टर स्पेस VF इज़ अ सब स्पेस ऑफ V अगर x हर एक एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W वी हैव x माइनस वाई बिलोंग्स टू W, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी है फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू F, x बिलोंग्स टू W वी हैव अल्फ़ा x बिलोंग्स टू W, ठीक है। दे इसको हमें प्रूव करना है, तो ऑटोमेटिकली हमें इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो इट मीन्स हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा। जैसे अगर W इज़ अ वेक्टर स्पेस, VF इज़ अ सब स्पेस ऑफ V अगर हम लेते हैं,
W अगर सब स्पेस है V का तो हमें दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। तो W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W हम लिख सकते हैं x एंड माइनस y बोथ बिलोंग्स टू W। तो बिकॉज y बिलोंग्स टू W है, माइनस y बिलोंग्स टू W, एज W इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर F, ये तभी आया ना। देयरफॉर x प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। क्यों? डब्ल्यू इज़ अ क्लोज अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू क्या है? सब स्पेस है। तो एंड आपके पास क्या आएगा? एक्स माइनस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। सेकेंड हमें जो प्रूफ करना है, इसमें हर एक फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू एफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बिकॉज डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस डब्ल्यू इज़ क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास डेफिनेशन से आ गया। हैंस दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। हैंस 1 and 2 होल्ड्स। देयरफॉर कन्वर्स पार्ट हम करेंगे अब इसका, जिसमें हमें दोनों चीज़ें, दोनों प्रॉपर्टीज़ गिवन है कि ये सेटिस्फाई होती हैं। दैट इज़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, हम एक्स माइनस वाई भी डब्ल्यू को बिलोंग करता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी बिलोंग करता है। हमें कन्वर्स प्रूव करना है कि डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेटिस्फाई। तो यहाँ पे हमने लिया दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। वी हैव टू प्रूव डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ। तो हमने -1 बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, वही चीज़ आपके पास आ रही है क्योंकि हमेशा एफ है, फील्ड है, तो -1 बिलोंग कर रहा है। एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर अल्फ़ा एक्स एफ को बिलोंग करता है, एक्स डब्ल्यू को बिलोंग करता है, तो अल्फ़ा एक्स किसको बिलोंग करेगा? डब्ल्यू। therefore माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एक्स इसका मतलब क्या है? एक्स वी को बिलोंग करता है क्योंकि डब्ल्यू इज़ अ सबसेट ऑफ वी, और -1 इंटू एक्स माइनस एक्स होता है एंड होल्ड्स इन वी। therefore so the additive adverse of every element in W एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फॉर ऑल एक्स, अगर W को बिलोंग करता है, Y W को बिलोंग करता है, X बिलोंग्स टू W माइनस Y ऑल्सो बिलोंग्स टू W, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? X प्लस वाई बिलोंग्स टू W। सो W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज अंडर एडिशन भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू माइनस एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ऑब्वियसली ये कैसे आया? क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया था, दोनों को ऐड किया, बिकॉज एडिशन इज क्लोज, सो 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी हो गई। नाउ सिंस डब्ल्यू इज़ द सबसेट ऑफ वी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ वी, क्योंकि वही प्रॉपर्टी, वही एलिमेंट, वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे वो, कि वी की होती है। वी एक वेक्टर स्पेस है, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इन दोनों को एडिशन किया एंड डब्ल्यू सेटिस्फाई ऑल द एक्शंस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, हेंस डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी एफ। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपके पास, the necessary and sufficient condition for non-empty subset of W of a vector space VF to be a subspace of V is that alpha x plus beta y belongs to W for all alpha beta belongs to W and x y belongs to W। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्टली पूछी जाती है क्योंकि इसमें दोनों जो इससे पहले की थ्योरम्स थी उनका एक यूज़ है और ये कंबाइन करके उनको दी जाता है रिजल्ट। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है कि अगर हम नेसेसरी कंडीशन लेते हैं कि W हमारे पास सब स्पेस है, हमें प्रूव करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W जाएगा। तो लेट हमने मान लिया कि W बी ए सब स्पेस ऑफ वी एफ, ठीक है, W एक सब स्पेस है वी एफ का। अल्फ़ा बीटा हमने ले लिया एफ से, एक्स वाई हमने ले लिया W से। तो अल्फ़ा अगर F को बिलोंग करता है, एक्स W को बिलोंग करता है, अल्फ़ा एक्स किसको बिलोंग करेगा? W को, बिकॉज W इज़ अ सब स्पेस, सो ये क्लोज होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। अगेन अगर बीटा F को बिलोंग करता है, Y W को बिलोंग करता है, तो बीटा Y किसको बिलोंग करेगा? अगेन W को। सेम रीज़न, W इज़ अ सबस्पेस, सो क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा बीटा वाई दोनों ही W को बिलोंग करते हैं और एडिशन क्या होता है? क्लोज होती है फॉर W, तो इसलिए अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू W, हेंस द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि अगर हमें दिया हुआ है कि फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा F को बिलोंग करे, एक्स वाई W को बिलोंग करे, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई किसको बिलोंग करता है? W को। हमें प्रूव करना है कि W इज़ अ सब स्पेस, और W इज़ अ सब स्पेस हम ऊपर प्रूव करी हुई किसी भी थ्योरम से शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी पुट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, बीटा -1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन 1, क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो कोई भी स्केलर हो सकते हैं, इसलिए इसमें जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया?
x माइनस वाई बिलोंग्स टू w। अगेन अगर हम बीटा को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा x बिलोंग्स टू w, जो कि हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। हैंस दोनों चीज़ें हमें क्या शो कर रही है कि इससे पहले की थ्योरम जो हमने सेकेंड थ्योरम करी है वो उसमें प्रॉपर्टीज़ अगर ये दो हो जाएं तो वेक्टर स्पेस होता है, या कह सकते हैं सब स्पेस होता है, क्योंकि आपके पास वो सारी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि W इज़ अ सब स्पेस अगर ये प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है तो। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम है आपके पास, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस F इज़ ऑल्सो सबस्पेस। ये भी हमें प्रूव करना है कि अगर आपके पास दो सबस्पेसेस होते हैं और उनका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसी थ्योरम को जो हमने अभी इससे पहले प्रूव करी है कि किसी को भी सबस्पेस हम कैसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे अल्फ़ा बीटा F से बिलोंग करता है, एक्स वाई हमने W1 इंटरसेक्शन W2, जो कि पूरा सेट जो W1 इंटरसेक्शन W2 है उससे बिलोंग करता है कौन, x एंड y। तो x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन विच इम्प्लाइज हमें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना था, x बिलोंग्स टू W1 x बिलोंग्स टू W2। इसी तरीके से y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 है तो y बिलोंग्स टू W1 y बिलोंग्स टू W2। सिंस W1 इज़ अ सबस्पेस ऑफ V, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, फॉर ऑल अल्फ़ा x बिलोंग्स टू W1 अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू W1 है और अल्फ़ा बीटा F को बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन बिलोंग टू W1 करेगा, क्योंकि इससे पहले वाली थ्योरम में प्रूव किया है हमने। तो यहाँ लिखना है आपने बिकॉज ऑफ व्हाट थ्योरम, वो उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ऑल्सो W2 इज़ अ सबस्पेस ऑफ V, अगर W2 एक सबस्पेस है V का तो फॉर ऑल अल्फ़ा एक्स वाई बिलोंग्स टू W2 अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F, इनका एडिशन भी W2 को बिलोंग करेगा। सेम रीज़न जो हमारे पास ऊपर वाली थ्योरम से आया है। इसीलिए देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है, ये W1 को भी बिलोंग करता है, W2 को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करता है। हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ अ सबस्पेस ऑफ VF, ठीक है। तो देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ द लार्जेस्ट सबस्पेस कंटेन्ड इन W1 एंड W2 बोथ। सेकेंड आपके पास है द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज नॉट नेसेसरली अ सबस्पेस, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन प्रूव किया है कि ये हमारे पास हमेशा सबस्पेस रहेगा, हालांकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा सबस्पेस रहेगा आपके किसी भी वेक्टर स्पेस V का। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, हमें प्रूव करना है कि यूनियन क्या होता है सबस्पेस या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं हम। इसको हम बाय यूजिंग एग्जांपल शो करेंगे कि ये सबस्पेस नहीं हो सकता, ऐसा हो भी सकता है हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, लेट वेक्टर स्पेस हमने V3 ले लिया जिसमें एलिमेंट्स, क्योंकि V3 है तो 3 एलिमेंट्स आएंगे, एक्स वाई जेड सारे के सारे क्या होंगे, बिलोंग्स टू कैपिटल R होगा, और ट्रिपलेट की फॉर्म में हमें इसे लिखना है क्योंकि V3 है, मतलब R क्रॉस R क्रॉस R इस तरीके से है। W1 हमने एक सबस्पेस ले लिया जिसमें हमने एलिमेंट लिया x 0 0 सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R। W2 हमने एलिमेंट्स का सेट लिया जो कि 0 y 0 है, ये दोनों ही जो है किसको सबसेट है, V3 के सबसेट है। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस, कि ये होने भी तो चाहिए सब स्पेसिस, फिर हम इनका यूनियन लेंगे। तो हम देखेंगे U ले लिया हमने एक एलिमेंट, V ले लिया एक एलिमेंट जो W1 को बिलोंग करता है, x1 x2 R को बिलोंग करता है, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा जो कि R को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड है वो क्या है, R। तो हमने ले लिया। फिर अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी हमें, अगर ये हमें प्रूव कर दिया कि W1 को ही बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब W1 क्या होगा, सबस्पेस होगा, जो हमने इससे पहले की थ्योरम प्रूव करी है। तो हमने अल्फ़ा यू लिख लिया, बीटा वी लिख लिया, दोनों को ऐड किया। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कैसी आ रही है, जो हमारे पास यहाँ पे एडिशन होके आ रहा है ये भी R से ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास W1 की डेफिनेशन क्या है कि जो भी x 0 0 लिखा जाए तो x जो है वो R से आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन को इसने सेटिस्फाई कर लिया। कैसे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा x1 x2 सब R से आ रहे हैं। तो दोनों, हमें पता है कि कोई भी रियल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो भी रियल देते हैं, और एडिशन होती है तो भी रियल देते हैं। तो इसका मतलब अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, W1 इज़ अ सबस्पेस ऑफ V3R। सिमिलरली हम W2 को भी प्रूव कर देंगे, या आप खुद प्रूव करके देखिएगा कि होता है कि नहीं। अब हमने यूनियन लेना है, W1 यूनियन W2 इज़ नॉट अ सबस्पेस हमें शो करना है। तो हमने अल्फ़ा बीटा अगेन नॉन ज़ीरो रियल्स ले लिए, नॉन ज़ीरो रियल्स लिए हैं। तो यहाँ पे W1 हमने ले लिया क्योंकि वो एलिमेंट W1 का है तो उसी तरीके से लिखा जाएगा, W2 का है तो वो उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसा W2 के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। इसलिए आपके पास क्या होगा, W1
जो कि यूनियन W1 यूनियन W2 से आता है, और W2 होगा W1 यूनियन W2 से आता है। इन दोनों को हमने अल्फ़ा टाइम्स W1 प्लस बीटा टाइम्स W2 कर लिया। जब हमने इनको ऐड किया वी गेट दिस एलिमेंट अल्फ़ा एक्स कॉमा बीटा वाई एंड 0, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास सी क्या आ रहा है, अल्फ़ा W1 प्लस बीटा W2 डज नॉट बिलोंग्स टू W1 एज वेल एज डज नॉट बिलोंग्स टू W2, क्योंकि उसके एलिमेंट्स क्या आते हैं यहाँ पे, उसके एलिमेंट्स जो W1 की, ना ये W1 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना ये W2 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे W1 पे रेस्ट दो एलिमेंट 0 0 होते हैं और W2 में फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, W1 यूनियन W2 इज़ नॉट अ सब स्पेस, हेंस हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, तो इसलिए हम इसको करेंगे। नाउ प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, हमें प्रूव करना है दो यूनियन सब स्पेसेस, जो दो सब स्पेसेस के यूनियन हमारे पास सब स्पेस आएगा, पर एक कंडीशन के साथ, इफ़ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर, मतलब एक दूसरे का सबसेट होगा, जिसको मैथमेटिकली नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है, इफ़ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ VF होते हैं, देन प्रूव दैट W1 यूनियन W2 इज़ अ सब स्पेस ऑफ VF। इफ़ एंड ओनली इफ तभी होगा या तो W1 सबसेट हो या इक्वल हो विद W2 के, या W2 सबसेट हो या इक्वल हो W1 के। तो ये हमारे पास थर्ड इसकी कंडीशन आती है, क्योंकि किसी भी तरीके से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने सबसे पहले लिया लेट W1 एंड W2 सब स्पेसेस ले लिए, मान के चल रहे हैं कि सब स्पेसेस है, हमें प्रूव करना है कि एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, या तो W1 सबसेट होगा W2 का या W2 सबसेट होगा W1 का। नाउ वी विश टू प्रूव दिस, इफ़ पॉसिबल हम मान के चलते हैं ना ये इसका सबसेट है ना दूसरे का सबसेट है, तो हम देते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू W1, हमने मान लिया एक x है जो W1 को बिलोंग करता है, क्योंकि वो सबसेट नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू W2 होगा। y ले लिया W2 का एलिमेंट, क्योंकि वो उसका सबसेट नहीं है तो y डज नॉट बिलोंग्स टू W1 होगा, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू W1 अगर होता है हमारे पास तो x बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 रहेगा, क्योंकि W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W1 यूनियन, ये तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं सेट्स की, ठीक है, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू W, ठीक है। W क्या है, W1 यूनियन W2 है। दूसरा हमारे पास है y बिलोंग्स टू W2, तो y बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 रहेगा, विच इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू W, सो दैट x y बिलोंग्स टू W हो गया। और W क्या है, W इज़ अ सब स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ x प्लस वाई बिलोंग्स टू W होगा। अगर x प्लस वाई बिलोंग्स टू W होगा इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई किसको बिलोंग करेगा, W1 यूनियन W2 को, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि W हमने क्या लिया है, यूनियन लिया है W1 यूनियन W2 का, क्योंकि वो सब स्पेसेस लिए हैं इस तरीके से। तो इधर x प्लस वाई W1 को बिलोंग करेगा या फिर x प्लस वाई W2 को बिलोंग करेगा, ये हमने इक्वेशन 3 लिख दी है। नेक्स्ट है इफ़ x प्लस वाई W1 को बिलोंग करता है, पहले हमने केस ले लिया W1 के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई अगर W1 को बिलोंग करता है, x तो W1 को बिलोंग करता ही है, इसका मतलब क्या हुआ, उनका माइनस भी बिलोंग करेगा W1 का, क्यों, क्योंकि W1 सब स्पेस है, क्योंकि हमने सेकंड थ्योरम में ये चीज़ प्रूव करी हुई है। तो हमारे पास ये सारी कंडीशंस आपने यहाँ पे लिखनी है। तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, W1, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट 2 को करता है, क्योंकि हमने मान के चला था कि डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। नेक्स्ट अगर इसका मतलब x प्लस वाई W1 को बिलोंग नहीं करेगा, अगर x प्लस वाई W2 को बिलोंग करता है तो अगेन हमने एलिमेंट ले लिया, x प्लस वाई किसको बिलोंग कर रहा है, W2 को, y बिलोंग कर रहा है W2 को, उनका सब्ट्रैक्शन भी W2 बिलोंग करना चाहिए, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू W2 होना चाहिए। इसका मतलब हमारी ये कंडीशन गलत है जो हमने फर्स्ट कंडीशन ली हुई है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, therefore x plus y does not belong to W2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x plus y does not belong to W1 does not belong to W2 which contradicts 3, क्योंकि हमने कहा है या तो ये W1 को बिलोंग करेगा या तो W2 को। तो इसका मतलब क्या है, हेंस या तो W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2 रहेगा या फिर W2 इज़ अ सबसेट ऑफ W1 रहेगा। अब कन्वर्स पार्ट है जिसमें हमें मान के चलेंगे कि या तो W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2 है या W2 सबसेट ऑफ W1 है, और हमें शो करना है कि W1 यूनियन W2 इज़ अ सबस्पेस। तो नाउ W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2 है, अगर हम ये मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, W1 यूनियन W2 क्या बनेगा, W2, क्योंकि W2 तो क्या हो गया, बिगेस्ट सबस्पेस ऑफ V हो गया, जो हमारे पास सेट्स की प्रॉपर्टी से आता है। नाउ अगर W2 इज़ अ सबसेट ऑफ W1 होता है तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, W1, क्योंकि W1 यहाँ पर बिगेस्ट सबसेट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, W1 यूनियन W2 या तो W2 होगा या तो W1 होगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, W1 यूनियन W2 इज़ अ सबस्पेस इफ VF,
ठीक है, आपके पास सब स्पेस होता है ये, ठीक है। किसका सब स्पेस बनेगा? वी एफ का। क्यों? बिकॉज W1 W2 बोथ आर सब स्पेसेस ऑफ वी एफ, हेंस W1 W2 यूनियन भी क्या बनेगा? इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ। तो इसका मतलब अगर W1 W2 दोनों सब स्पेसेस होते हैं और एक दूसरे के वो या तो W1 सबसेट होगा W2 का, या W2 सबसेट होगा या बराबर होगा W1 से, तो W1 यूनियन W2 इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी एफ। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने की इनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।